बात 29 मार्च 1849 की है। किले के बीचों बीच स्थित शीश महल में 10 साल के महाराज दिलीप सिंह को लाया गया। उस बालक के पिता महाराज रणजीत सिंह 1 दशक पहले ही दिव्यांगत हो चुके थे। उनकी मां रानी जिंद कौर को कुछ समय पहले जबरदस्ती शहर के बाहर एक दूसरे महल में भेज दिया गया था। दिलीप सिंह के चारों ओर लाल कोट और हैट पहने अंग्रेजों ने घेरा बनाया हुआ था। थोड़ी देर बाद एक सार्वजनिक समारोह में उन्होंने अपने दरबार के बचे खुचे सरदारों के सामने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया जिसका अंग्रेज सरकार बरसों से इंतजार कर रही थी। कुछ ही मिनटों में लाहौर किले पर सिख खालसा का झंडा नीचे उतारा गया और उसी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी का धारियों वाला झंडा लहराने लगा। इसके साथ ही सिख साम्राज्य पर न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व हो गया बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर भी उनके कब्जे में आ गया। कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि इसे संभवतः तुर्की ने किसी दक्षिणी भारतीय मंदिर में एक मूर्ति की आंख से निकाला था। कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इनफेमस डायमंड पुस्तक के लेखक विलियम डेलरेम्पल कहते हैं, कोहिनूर का पहला आधिकारिक जिक्र 1750 में फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के नादिर शाह के भारत के वर्णन में मिलता है। मारवी लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से कोहिनूर को देखा था। वो उस समय तख्ते ताउस के ऊपरी हिस्से में जड़ा हुआ था जिसे नादिर शाह दिल्ली से लूटकर ईरान ले गया था। कोहिनूर मुर्गी के छोटे अंडे के बराबर था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे बेचकर पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। तख्ते ताउस को बनाने में ताजमहल से 2 गुना धन लगा था। बाद में कोहिनूर को तख्ते ताउस से निकाल लिया गया था ताकि नादिर शाह इसे अपनी बाह में बांध सके। नादिर शाह ने करनाल के पास अपने 1.5 लाख सैनिकों की बदौलत मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के रंगीले की 10 लाख लोगों की सेना को हराया था। दिल्ली पहुंचने पर नादिर शाह ने ऐसा कत्लेआम कराया जिसके उदाहरण इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। मशहूर इतिहासकार सर एच.एम. इलियट और जॉन डोसन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस में लिखते हैं, जैसे ही नादिर शाह के 40,000 सैनिक दिल्ली में घुसे, अनाज के दाम आसमान पर चले गए। जब नादिर शाह के सैनिकों ने मोल भाव करना चाहा तो उनमें और दुकानदारों में झड़प शुरू हो गई और लोगों ने सैनिकों पर हमला शुरू कर दिया। दोपहर तक 900 फारसी सैनिक मारे जा चुके थे। तब नादिर शाह ने दिल्ली की आबादी के कत्लेआम का आदेश दिया। कत्लेआम सुबह 9 बजे शुरू हुआ। सबसे ज्यादा लोग लाल किला, जामा मस्जिद, दरीबा, चांदनी चौक के आसपास मारे गए। कुल मिलाकर 30,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। एक और इतिहासकार विलियम फ्लोर अपनी किताब न्यू फैक्ट्स ऑफ नादिर शाह इंडियन कैंपेन में लिखते हैं, मोहम्मद शाह के सेनापति निजामुल मुल्क बिना पगड़ी के नादिर शाह के सामने गए। उनके दोनों हाथ पीछे की तरफ उन्हीं की पगड़ी से बंधे हुए थे। उन्होंने उनके सामने घुटनों के बल बैठकर कहा कि दिल्ली के लोगों से बदला लेने के बजाय वो उनसे अपनी बदला लें। नादिर शाह ने इस शर्त पर कत्लेआम रुकवाया कि वो उनके दिल्ली छोड़ने से पहले उनको 900 करोड़ रुपए देंगे। अगले कुछ दिनों तक निजामुल मुल्क ने अपनी ही राजधानी को लूटकर वो धन चुकाया। संक्षेप में एक क्षण में 348 सालों से मुगलों की जमा की हुई दौलत का मालिक कोई दूसरा हो गया। विलियम डॉलरिम्पल और अनीता आनंद ने कोहिनूर का इतिहास खंगालने में बहुत मेहनत की है। डॉलरिम्पल कहते हैं, मैंने मुगल रत्नों के विशेषज्ञों से बातचीत कर अपने शोध की शुरुआत की। उनमें से अधिकतर की राय थी कि कोहिनूर के इतिहास के बारे में जो आम बातें प्रचलित हैं वो सही नहीं है। नादिर शाह के पास जाने के बाद ही कोहिनूर पर पहली बार लोगों का ध्यान गया। थियो मेटकाफ लिखते हैं कि दरबार की एक नर्तकी नूरबाई ने नादिर शाह से मुखबरी की कि मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में कोहिनूर को छिपा रखा है। नादिर शाह ने यह सुनकर मोहम्मद शाह से कहा कि आइए दोस्ती की खातिर हम अपनी पगड़ी आपस में बदल लें। इस तरह कोहिनूर नादिर शाह के हाथ में आ गया। जब उसने पहली बार कोहिनूर को देखा तो देखता ही रह गया। उसी ने उसका नाम कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़ रखा। दिल्ली की लूट अफगानिस्तान ले जाने के बाद दिलचस्प बयान फारसी इतिहासकार मोहम्मद काजिम मारवी ने अपनी किताब आलम आराए नादरी में लिखा है। दिल्ली में 57 दिनों तक रहने के बाद 16 मई 1739 को नादिर शाह ने अपने देश का रुख किया।
अपने साथ वो पीढ़ियों से जुटाई गई मुगलों की सारी दौलत ले गया। उसकी सबसे बड़ी लूट थी तख्ते ताउस, जिसमें कोहिनूर और तैमूर की रूबी जड़ी हुई थी। लूटे गए सारे खजाने को 700 हाथियों, 400 ऊंटों और 17,000 घोड़ों पर लादकर ईरान के लिए रवाना किया गया। जब पूरी सेना चेनाब के पुल पर से गुजरी तो हर सैनिक की तलाशी ली गई। कई सिपाहियों ने हीरे जवाहरात जब्त किए जाने के डर से उन्हें जमीन में गाड़ दिया। उन्हें इसी उम्मीद से नदी में फेंक दिया कि वो बाद में आकर उन्हें नदी की तली से उठाकर वापस ले जाएंगे। नादिर शाह के पास भी कोहिनूर बहुत दिनों तक नहीं रह पाया। उसकी हत्या के बाद ये हीरा उसके अफगानिस्तान अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली के पास आया और कई हाथों से होते हुए 1813 में महाराज रणजीत सिंह के पास पहुंचा। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे वृतांत में बताया गया है, महाराज रणजीत सिंह कोहिनूर को दिवाली, दशहरे और बड़े त्योहारों के मौके पर अपनी बाह में बांधकर निकलते थे। जब भी कोई ब्रिटिश अफसर उनके दरबार में आता था तो उसको यही हीरा खास तौर से दिखाया जाता था। जब भी वो मुल्तान, पेशावर या दूसरे शहरों के दौरे पर जाते थे, कोहिनूर उनके साथ जाता था। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कड़े सत्ता संघर्ष के बाद 1843 में 5 वर्षीय दिलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया, लेकिन दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद उनके साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। दिलीप सिंह को उनकी मां से अलग कर एक अंग्रेज दंपत्ति के हाथ रहने के लिए फतेहगढ़ किले भेज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी खुद कोहिनूर लेने लाहौर आए। तोशेखाने से हीरे को निकालकर डलहौजी के हाथ में रखा गया। उस समय उसका वजन था 190.3 कैरेट। लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को पानी के जहाज मेडिया से महारानी विक्टोरिया को भेजने का फैसला किया। उस जहाज को रास्ते में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोहिनूर द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड मोस्ट इनफेमस डायमंड की सहलेखिका अनीता आनंद बताती हैं, जब कोहिनूर को जहाज पर चढ़ाया गया तो जहाज के चालकों को इसकी भनक भी नहीं पड़ने दी गई कि वो अपने साथ क्या ले जा रहे हैं। मीडिया नाम के इस जहाज के इंग्लैंड रवाना होने के 1-2 हफ्ते तक तो कोई समस्या नहीं आई, लेकिन फिर कुछ लोग बीमार हो गए और जहाज पर हैजा फैल गया। जहाज के कप्तान ने चालकों से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मॉरिशस आने वाला है। यहाँ हमें दवाई और खाना मिलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब जहाज मॉरिशस पहुंचने वाला था, वहां के लोगों तक जहाज पर बीमार लोगों के बारे में खबर पहुंच गई। उन्होंने धमकी दी कि अगर जहाज उनके तट के पास भी पहुंचा तो वो उसे तोपों से उड़ा देंगे। चालक दल, जो हैजा फैलने से बहुत मुश्किल में आ गया था, यही मनाता रहा कि वो किसी तरह इंग्लैंड पहुंच जाए। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़े समुद्री तूफान का भी सामना करना पड़ा, जिसने करीब करीब जहाज को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। जब वो इंग्लैंड पहुंचे तब जाकर उन्हें पता चला कि वो अपने साथ कोहिनूर ला रहे थे और शायद इसी वजह से उन्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब कोहिनूर लंदन पहुंचा तो उसे क्रिस्टल पैलेस में ब्रिटेन की जनता के सामने प्रदर्शित किया गया। विलियम डैलरिम्पल कहते हैं, कोहिनूर को ब्रिटेन ले जाए जाने के 3 साल बाद इसकी वहां नुमाइश की गई। द टाइम्स ने लिखा कि लंदन में इससे पहले लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा कभी नहीं देखा गया। प्रदर्शनी जब शुरू हुई तो लगातार बूंदाबांदी हो रही थी। जब लोग प्रदर्शनी के द्वार पर पहुंचे तो लोगों को अंदर घुसने के लिए घंटों लाइन लगानी पड़ी। ये हीरा पूरब में ब्रिटिश शासन की ताकत का प्रतीक बन गया था और ब्रिटेन की फौज ताकत के बढ़ते असर को भी दिखाता था। इस बीच फतेहगढ़ किले में रह रहे महाराज दिलीप सिंह ने लंदन जाकर महारानी विक्टोरिया से मिलने की इच्छा प्रकट की। रानी इसके लिए तैयार भी हो गईं। वहीं पर दिलीप सिंह ने रानी विक्टोरिया के पास रखे कोहिनूर को उन्हें भेंट किया। अनीता आनंद बताती हैं, रानी विक्टोरिया को हमेशा बुरा लगता था कि उनकी हुकूमत ने एक बच्चे के साथ क्या किया था। वो दिलीप सिंह को दिल से चाहती थीं, इसीलिए उन्हें उनके साथ किए गए व्यवहार पर दुख था। हालांकि कोहिनूर उनके पास 2 साल पहले पहुंच चुका था, लेकिन उन्होंने उसे सार्वजनिक तौर पर अभी तक नहीं पहना था। उन्हें लगता था कि अगर दिलीप ने इसे देखा तो वो उनके बारे में क्या सोचेगा। इस जमाने में एक मशहूर चित्रकार हुआ करता था, फ्रांस जेवर विंटरहाल्टर। रानी ने उनसे दिलीप सिंह का एक चित्र बनाने के लिए कहा था, जिसे वो अपने महल में लगाना चाहती थी। जब दिलीप सिंह बकिंघम पैलेस के
व्हाइट ड्राइंग रूम में मंच पर खड़े हुए अपना चित्र बनवा रहे थे तो रानी ने एक सैनिक को बुलाकर एक बक्सा लाने के लिए कहा जिसमें कोहिनूर रखा हुआ था। उन्होंने दिलीप सिंह से कहा कि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। दिलीप सिंह ने कोहिनूर को देखते ही अपने हाथों में उठा लिया। उसे उन्होंने खिड़की के पास ले जाकर धूप में देखा। उस कोहिनूर की शक्ल बदल चुकी थी और उसे काटा जा चुका था। अब वो कोहिनूर नहीं रह गया था जिसे दिलीप सिंह उस समय पहना करते थे जब वो पंजाब में महाराज हुआ करते थे। थोड़ी देर तक कोहिनूर को देखते रहने के बाद दिलीप सिंह ने महारानी से कहा, योर मैजेस्टी, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं ये हीरा आपको तोहफे में दूं। विक्टोरिया ने वो हीरा उनसे लिया और अपनी मृत्यु तक लगातार उसे पहने रखा। विक्टोरिया के बहुत प्रिय होने के बावजूद कुछ सालों बाद दिलीप सिंह ने इच्छा प्रकट की कि वो अपनी असली मां जिंदन कौर से मिलने भारत जाना चाहते हैं। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारत जाने की अनुमति दे दी। जिंदन तब नेपाल में रह रही थीं। उन्हें अपने बेटे से मिलने कलकत्ता लाया गया। अनीता आनंद बताती हैं, दिलीप वहां पहले से ही पहुंचे हुए थे। रानी जिंदन कौर को उनके सामने लाया गया। जिंदन ने कहा वो अब कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगी। वो जहां भी जाएंगे वो उनके साथ जाएंगी। उस समय तक जिंदन अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी। उन्होंने जब दिलीप सिंह के सिर पर हाथ फेरा तो उनको झटका लगा कि उन्होंने अपने बाल कटवा दिए हैं। दुख में उनकी चीख निकल गई। उसी समय कुछ सिख सैनिक ओपियम वॉर से भाग लेकर चीन से वापस आ रहे थे। उन्हें जब पता चला कि जिंदन कलकत्ता पहुंची हैं, तो वो स्पेंस होटल के बाहर पहुंच गए जहां जिंदन अपने बेटे दिलीप से मिल रही थी। उन्होंने जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे घबराकर अंग्रेजों ने दोनों माँ बेटे को पानी के जहाज पर बिठाया और इंग्लैंड के लिए रवाना कर दिया। दिलीप सिंह धीरे धीरे रानी विक्टोरिया के खिलाफ होते चले गए। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने उनके साथ बेइंसाफी की है। उनके मन में ये बात भी घर कर गई कि वो अपने पुराने साम्राज्य को दोबारा जीतेंगे। वो भारत के लिए रवाना भी हुए लेकिन अदन से आगे नहीं बढ़ पाए। 21 अप्रैल 1886 को उन्हें व उनके परिवार को पोर्ट सईद में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें छोड़ा गया लेकिन उनका सब कुछ छीन लिया गया। 21 अक्टूबर 1893 को पेरिस के एक बहुत मामूली होटल में उनकी लाश मिली। उस समय उनके साथ उनके परिवार का कोई शख्स मौजूद नहीं था। इसके साथ ही महाराज रणजीत सिंह का वंश हमेशा के लिए खत्म हो गया। महारानी विक्टोरिया के बाद उनके बेटे महाराज एडवर्ड सप्तम ने कोहिनूर को अपने ताज में नहीं लगाया, लेकिन उनकी पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा के ताज में कोहिनूर को जगह मिली। कोहिनूर के साथ एक अंधविश्वास फैल गया कि जो कोई पुरुष उसे हाथ लगाया ये उसे बर्बाद कर देगी, लेकिन महिलाओं को इसे पहनने में कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में भावी राजा जॉर्ज पंचम की पत्नी राजकुमारी मैरी ने भी उसे अपने ताज के बीच में पहना, लेकिन इसके बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कोहिनूर को अपने ताज में जगह नहीं दी। आजकल दुनिया का ये सबसे मशहूर हीरा टावर ऑफ लंदन के जेवेल हाउस में रखा हुआ है। जबकि तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।